नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम चर्चा करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम प्यार से जेट भी कहते हैं, जिसका आयोजन जेपीएससी के द्वारा किया जा रहा है और यह झारखंड में दूसरी बार एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार एग्जाम हो चुकी है। पहली बार जो एग्जामिनेशन हुआ है वो 2007 में हुआ है और ठीक 18 साल बाद 2025 में इसका विज्ञापन नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा निकाली गई है और 18 वर्ष आने के बाद यह हम सभी झारखंड के वासियों के लिए एक त्योहार से कम नहीं है। तो यह जो हमारा एग्जामिनेशन है, यह जो विज्ञापन है हमारा जेट का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, सर इससे क्या होगा? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर कोई विद्यार्थी निकालता है, क्वालिफाई करता है, तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मैं बोला एलिजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ झारखंड के विश्वविद्यालय में वह पीएचडी में नामांकन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि जेटेट के निकालने से क्या फायदा होगा। सर इसका एलिजिबिलिटी क्या है? कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, बस पीजी पास होने चाहिए या पीजी अपीयरिंग होने चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं। आज का जो चर्चा है वह है पेपर 1। आपको पता होगा कि जो मेरा जेट है इसमें 2 पेपर हैं। इसमें कितना पेपर है? हमारा 2 पेपर हैं, पेपर 1 और हमारा पेपर 1 और दूसरा जो है हमारा वो कौन सा है? हमारा पेपर 2। पेपर जो 2 है वो हमारा क्या है सर? पेपर 2 जो है हमारा वो है कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप जेट का एग्जाम देंगे। और पेपर 1 जो है वो हमारा क्या है? कॉमन पेपर है, यानी ये सबको देना होगा। पेपर 1 में जो है जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 में जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा और ये टोटल 300 मार्क्स पे जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आप जो है वो क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। तो 50 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के हैं और ये सभी के लिए जो है वो क्या है? तो मैंडेटरी है, सबको कंपलसरी है कि सभी सब्जेक्ट को, चाहे वो कॉमर्स को, चाहे वो मैनेजमेंट को, चाहे वो इकोनॉमिक्स को, चाहे वो हिस्ट्री को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो खोटा हो, नागपुरी हो, पंच प्रज्ञा हो किसी भी तरह का जो है रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज, सबको जो है वो यह पेपर देना पड़ेगा। सर ये पेपर 1 सबको कॉमन क्यों है? पेपर 1 का जो नाम है वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सर ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है, तर्क क्या है? क्योंकि अभी आप जेट के एग्जाम निकाल लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप आगे जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका करियर को संवारेंगे। तो आप बताइए, टीचिंग का काम करेंगे ना, तो आपको बेसिक टीचिंग मेथडोलॉजी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और कुछ बच्चे जो हैं वो आगे जाके पीएचडी करेंगे यानी रिसर्च करेंगे, तो उन्हें रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसी के लिए जो है वो पेपर 1 जो है वो बनाया गया है। तो पेपर 1 में टोटल जो हमें पढ़ना है वो टोटल 10 यूनिट पढ़ना है और इसी 10 यूनिट से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 यूनिट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहला जो हमारा यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा जो है हमारा अनसीन पैसेज बोलते हैं, चौथा जो है कम्युनिकेशन, पांचवा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठा जो है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग डीआई बोलते हैं, और 8 नंबर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग आईसीटी बोलते हैं। 9 नंबर जो यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और 10 नंबर जो है हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब आपको समझना है कि जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है ये टोटल जो है इस
सारे बातों को देखिए, यूनिट नंबर टोटल 10 है। 10 यूनिट में से सभी यूनिट को कवर अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जेट का सिलेबस है या जो नेट का सिलेबस है वो बहुत ही वाइडर है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस जेट का भी होगा, ठीक है, वही सिलेबस जेट का होगा, ठीक है, क्योंकि ये जेट के नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन है, ठीक है। तो टोटल 10 यूनिट है। अब इस 10 यूनिट में से आपको जो है 6 यूनिट जो है उसमें आपको अपना स्ट्रांग रखना है, और 4 में अगर आप अपना मॉडरेट भी तैयार करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन निकल सकते हैं। मैं स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ी बात करता हूं। इसमें से यूनिट नंबर 1 जो है आपका रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आसान भी है और इस पे आपको कमांड बनाना है, यानी टीचिंग यूनिट 1 जो है ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, 2 यूनिट बताया, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है अनसीन पैसेज। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि मैं कॉलेज में एग्जामिनेशन सेंटर में बैठूंगा और वहीं पर जो है अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लूं। तो याद रखिएगा, आप 10th क्लास 11th क्लास के एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं कि आपसे आराम से क्वेश्चन पूछेगा और पैसेज देख के आप आराम से आंसर ठीक लगा पाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगा। अनसीन पैसेज जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार अनसीन पैसेज जो है इसका भी आप तैयारी कर लेंगे। 3 यूनिट मैंने क्या बोला कि 10 यूनिट में से आपको 6 यूनिट का जो है वो प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो है प्रॉपर जो है आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि जो है आप अच्छा मार्क्स जो है वो क्या करें, ले पाए। 6 यूनिट में मैंने 3 यूनिट बता दिया। चौथा यूनिट जो है हमारा कम्युनिकेशन, ये भी आसान है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है। कम्युनिकेशन जो है ये भी हमारा आसान है, 4 यूनिट हो गया। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। टोटल 5 यूनिट हो गया, ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। और छठा जो आपका है वो है डीआई, छठा जो है आपको वो डीआई, यानी ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसमें आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना है। और इसके बाद जो मॉडरेट तैयारी करना है वो है आपको मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है उसका सिलेबस वाइडर है और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, इससे संबंधित जो है हम टॉपिक को कवर अप करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और ये जो 10 यूनिट है, इसी 10 यूनिट में हमारा पेपर 1 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी भी है, आप सभी अभी आप जो है वो सभी 10 यूनिट को कवर अप अच्छे से नहीं कर सकते। आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 8 यूनिट पे आप अच्छे से कवर अप कर लें, ठीक है। अब हम एक एक यूनिट पे डिस्कस करेंगे कि पहला यूनिट से कितना मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा यूनिट से कितना आएंगे और सभी यूनिट का वेटेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास टोटल जो यूनिट है वो टोटल 10 यूनिट है, जैसा मैंने आपको बताया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 यूनिट 10। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में हमने आपके साथ चर्चा कर रखा है कि पेपर 1 में जो है हमारा टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारा टोटल कितना रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो आपको टोटल दिखने गया, ठीक है। और प्रत्येक जो हमारा यूनिट है उससे जो आपको दिखने को मिलेगा वो प्रत्येक 5 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी आपको समझना है सर कि टोटल जो आपको प्रत्येक यूनिट से क्या सब 5 ही क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 ही होगा। किसी यूनिट से 5 भी हो सकता है, किसी यूनिट से 7 भी हो सकता है, किसी यूनिट से 8 भी हो सकता है और किसी यूनिट से 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही जो है हमारा पैटर्न जो है वो यही है, ठीक है। अब इसमें से जो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली बात है पेपर 1 में, तो मैं आपको बता दूं टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको अच्छे से कवर अप करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से कवर अप करना है, फिर आपका जो रीडिंग कंप्रेhension है ये कंप्लीट करना है, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो 2 पेपर है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये एक्चुअली इसमें करंट अफेयर्स के ज्यादा पोर्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें जो है आपको
जो हमारा पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो है चीजें जो है हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये दो ऐसे यूनिट हैं जिसको पूरी तरह से कवर अप कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्टीज है एज पर कंपेयर टू इधर के जो टॉपिक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है हमारा क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर अप करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा टीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी टीचिंग के जो है टीचिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या मतलब है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये टीचिंग के टॉपिक हमें कवर अप करना। फिर क्या है, लर्नर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके बाद है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये जो आपको यूनिट दिख रहा है यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। ठीक है, खास करके जो आपको ज्यादातर दिखने मिलता है ये इवोल्यूशन सिस्टम से आपको ये जो यूनिट दिख रहा है, ये जो टॉपिक दिख रहा है, इससे आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपको जो है वो लर्नर के जो इसके बाद जो है वो आपको लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको जो है एक मैं आपको बता दूं, ये जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है कि ऑफलाइन वर्सेस जो ऑनलाइन हमारा जो टीचिंग मेथड है, ये भी आजकल जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पूरे कवर अप करना है, क्योंकि ये बाकी बात जो हमारा टॉपिक है उससे उसके तुलना में मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये सरल है। ठीक है, और आप इसमें आप जो है आप प्रश्न को इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा यूनिट की बात करूं, रिसर्च एप्टीट्यूड। बिल्कुल, ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो है कल के डेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बनेंगे और पीएचडी जो है आप पीएचडी की उपाधि जब आप जो है इसकी तैयारी करेंगे तो वहां पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिसर्च से संबंधित कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं और कौन सा रिसर्च जो है वो कब एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी चीजें यहां पे हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमने रिसर्च का मीनिंग पढ़ते हैं, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो ये पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, कि उसका स्टाइल क्या है, उसका रेफरेंसिंग क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, जो मेरा आईसीटी है, ठीक है, उसका हम रिसर्च में क्या अभी उपयोग कर रहे हैं और रिसर्च का जो थीसिस है, यानी यहाँ ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है मैं आपको बताऊं, तीन टॉपिक खास करके, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और आपका तीसरा कम्युनिकेशन, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं तीसरी बात करूंगा रीडिंग कंप्रेंशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैसेज दिया होता है। ठीक है, पैसेज ऑफ टेक्स्ट भी गिवन रहता है। ठीक है, और उसी पैसेज से संबंधित जो है वो प्रश्न आपको दिखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पैसेज जो आपको दिखते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि पहली बार में देखेंगे और अटेम्प्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला है ही नहीं। ठीक है, 8th क्लास 9th क्लास का पैसेज नहीं है, अनसीन पैसेज के आराम से आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से वहां पे दिख जाएगा सीधा सीधा। ऐसा नहीं है सर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, तब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसका एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कीजिए और जो है उसका जो है जितना से ज्यादा जो है वो आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, तभी ये इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, आप सोचेंगे एग्जाम के ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व करें, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। यूनिट नंबर 4 की मैं बात करता हूं। ठीक है, और यहां से तो 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये वाली एक ऐसा चीज है, एक ये वाली एक डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, यहां से 5-5 नंबर का क्वेश्चन 2 फिक्स है, 10 क्वेश्चन ऐसे फिक्स है, मतलब आना ही आना है। और फिर 40 में से 8 यूनिट की आती है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन के। ठीक है, फिर वर्बल, नॉन वर्बल, फिर हम लोग पढ़ते हैं मास मीडिया क्या है, सोसाइटी क्या है, बैरियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर ये 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये आपको यहाँ पे जो मैंने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद में आता हूं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ज्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये क्लियर बताया गया है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहते हैं, सही बोला गया, लेटर सीरीज से, कोड एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो है रेशियो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रपोर्शन पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, ये और
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एवरेज, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यही सब चीजें जो है वो आपको जब डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। एवरेज काम आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस काम आएगा, ठीक है, आपका परसेंटेज काम आएगा, तो ये वहां भी काम आ जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं आपके साथ जो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको बेसिकली जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड आर्गुमेंट, ये स्ट्रक्चर एंड आर्गुमेंट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर ठीक है, इसके बाद आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल जो है वो क्या होता है, फिर इवैल्यूएटिंग क्या है, फिर आपको वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि वेन डायग्राम से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो रीजनिंग है, यहाँ पर बेसिकली आपको थ्योरेटिकली पहले पढ़ना है और उसके बाद वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट में बात करूंगा हमारा यूनिट नंबर 7 डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आजकल दिखने को मिल रहा है डीआई में वो टेबल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपको डेटा दिए रहेंगे। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तो दिए हुए हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, यानी बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये क्वेश्चन काफी कम दिखने को मिलते हैं। आपको एक टेबल दिया रहेगा, ठीक है, और उसी टेबल से जो है डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और उसमें भी ज्यादातर एवरेज रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, यानी आईसीटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी जो है टर्मिनोलॉजी है, एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको याद होना चाहिए। इंटरनेट क्या होता है, फिर इसका बेसिक, यानी यहां पर अगर आसान भाषा में बोले ना तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है, ठीक है, आपको कंप्यूटर का जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का जो बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ के प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादातर आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा मेमोरी वाला, ठीक है, मेमोरी का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं वो, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल के फेजेस कितने होते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, आईसीटी इन गवर्नेंस क्या है, फिर ठीक है डिजिटल जो हमारा इंसेंटिव है वो डिजिटली जो है वो किस प्रकार से हायर एजुकेशन में मदद कर रहा है, तो ये सब चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपुल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें करंट अफेयर्स साथ में पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और करंट अफेयर्स कैसे, करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उनका जो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल इशू के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इसको भी जरा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। और उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो है टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन, और यही मेरा जो है वो क्या है, हमारा अंतिम टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ना है वो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया। प्राचीन काल में जो है हमारे भारत में जो है वो हायर एजुकेशन के कौन कौन से जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन रिसर्च, ठीक है, किस प्रकार से जो है इवोल्यूशन हुआ हायर लर्निंग का, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ते हैं ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल, टेक्निकल स्किल बेस्ड इन एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपका हायर एजुकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था 10 यूनिट में से आपको जो है टोटल 8 यूनिट पे कमांड करना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। आपको मेजर ऑब्जेक्टिव है डेट का जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, और उसके बाद हम रैंक के बारे में सोचेंगे। तो पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने की बात करें। तो ये था हमारा पेपर 1 में पढ़ने की स्ट्रैटेजी, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।